मामी, मैंने कहा था ना कितना सुंदर मंदिर है इनका। मंदिर तो सबके सुंदर होते हैं बेटा, पर आप लोगों का मंदिर पुश्तैनी है जिसमें जन्मों जन्मों का आशीर्वाद है। सही कहा मम्मी जी ने, विलापनी माता के मंदिर की तो बात ही अलग है। तो चलिए ना फिर स्थापित करते हैं भगवान को। हाँ आओ बेटा। ये क्या है? आप रायचंद के मंदिर में पीतल की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं? प्रिया, मैं सुबह से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। अगर तुम्हें मूर्ति स्थापना में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अंदर जा सकती हो, बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृता कलशा हस्तया सर्वा माया विनाशाय त्रिलोक्या नथाया धन्वंतरी महाविष्णवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन धान्य हमेशा आपके घर पे भरा रहे सत्यवती जी। उन्नति और खुशियां सदैव आपके घर में विराजमान रहे, यही कामना है हमारी। खुशियां और लक्ष्मी तो विधि के घर आने से ही आ गई है। अब भगवान जी की मूर्ति की भी स्थापना हो गई है, सब अच्छा ही होगा। देखिए ना भगवान कितने सुंदर और भव्य लग रहे हैं। आप लोग आइए ना। अरे शादी की फोटोग्राफ्स आई है, बहुत प्यारी है, हम सब साथ में बैठ के देखते हैं। माफ कीजिएगा पर हमें जाना होगा। अरे हरिप्रसाद जी कहिए ना। नहीं वो फिर कभी आएंगे, अभी क्या है घर में मंदिर खुला छोड़ के आए हैं। आते ना घर पे बेटा। विधि तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं सत्यवती जी आप? बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस बात का, कुछ नहीं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बस वही जरूरी है। थैंक यू, आते रहिएगा। जी चलते हैं, नमस्कार। अच्छी बनी तो और लीजिए ना। नहीं बेटा, तुम्हारे ये सूप और खिचड़ी की वजह से और ये देसी इलाज की वजह से मेरी जान में जान आई है। मैं ठीक हो गई, अब मैं किचन में कुछ भी काम कर सकती हूँ। क्यों? काम करने के लिए मैं हूँ, आप बस आराम कीजिए। सिर्फ टेस्टी खाना बनाती है। वाह। देख रही है मौसी जी, शिकारी को आए हुए 2 दिन हुए नहीं और चिड़िया ने दाना भी चुग लिया। तो चिंता मत कर बहू, हम है ना, उल्टा शिकारी को ही दाना चुगवा देंगे। अरे छोटी, इतना जल्दी खाना? हाँ जीजी, इतने दिनों के बाद भूख लगी, वो भी जोरों की। इतनी टेस्टी खिचड़ी और सूप बनाया था ना विधि ने, बट आप लोग के लिए उसने मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनाई है। अरे हमें भूख नहीं है। वो क्या है कि अभी विधि बहू के हाथ का चाटन खाया नहीं ना। चलो अब तुम ठीक हो गई हो तो ऐसा करते हैं कि जो रस्में बाकी हैं विधि बहू के वो कर लेते हैं। अच्छा याद दिलाया जीजी। कल विधि की पहली एकादशी है इस घर में, तो कल फलाहार खाना होगा, तो विधि की वो रसोई वाली रस्म कल ही कर देते हैं, है ना? हाँ सही है, लेकिन विधि बहू अकेले खाना नहीं बनाएगी, साथ में प्रिया बहू भी खाना बनाएगी। वो वो क्या है ना कि बहू की पहली रसोई के साथ साथ जेठानी देवरानी में मुकाबला भी हो जाएगा। मौसी जी, मैं तो पुरानी हो गई हूँ, घर की नई बहू तो विधि है ना, तो शी शुड मेक ना, व्हाई शुड आई कुक? बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, जेठानी देवरानी में कंपटीशन होता है कि खाना बेहतर कौन बना सकता है। मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं तो विधि के हाथ का खाना खा चुकी हूँ। इसके खाने में तो जादू है, आप भी खाएंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चैलेंज मंजूर? जैसा आप कहे मम्मी जी, लेकिन मुझे बनाना क्या होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं, एकादशी है ना, तो साबूदाने की खिचड़ी और केसर पिस्ता दूध बना देना। मौसी जी को हो क्या गया है? जी जी, हमें तो मंजूर है। प्रिया को पूछ लो वो किचन में जाएगी कि नहीं।
बहू मौसी जी, मैंने ना कल ही मैनिक्योर पेडिक्योर कराया। अब मैं किचन में जाऊंगी, कुछ बनाऊंगी तो हल्दी वल्दी घुस जाएगी नेल्स में, दिल गेट स्पॉइल्ड। बहू दोबारा करवा लेना। ये तो कुकीज है, ये कहाँ है? मैम आपको कोई हेल्प चाहिए? हाँ, साबुदाना कहाँ रखा है? मुझे वो कल के लिए भिगोना है। मैम साबूदाना तो नहीं है। कनिका, ये लो, ये साबूदाने का पैकेट में लेके आई हूँ। इसको खोल के एक पानी के बोल में भिगो के रखना। एंड टेक केयर, नोबडी शुड टच इट। ओके, हाथ मत लगाना उसे भिगोने के बाद। गो कीप इट। ओके मैम। सो रेडी हो तुम कंपटीशन के लिए? मुझे भी बाहर जाकर सामान लाना होगा। अरे ये मैं तो ऐसे ही लाना भूल गई। अब क्या करूं? मम्मी जी को फोन? नहीं, पापा से भी नहीं मांग सकती। अब अजीब लगता है उनसे पैसे मांगना। क्या करूं? बैंक अकाउंट भी पापा हैंडल करते थे और वो देव सर को पैसे देने के बाद तो अकाउंट भी बंद करवा दिया पापा ने। कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाट? क्या चल रहा है? काम चल रहा है कि टाइम पास चल रहा है? नहीं, आई एम सॉरी। अभी मन्नी और मैं यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं और अभी तक काम नहीं हुआ है। आई एम सॉरी। नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आई एम डन विद दिस, प्लीज गेट बैक टू मी। मैं देव सर को फोन करती हूँ, यही सही होगा। हेलो, हाँ विधि बोलो। हेलो, मैंने ब्लू फाइल बोली थी ना, ये ग्रीन फाइल। कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। आई डोंट हैव ऑल डे फॉर दिस, प्लीज। हाँ विधि बोलो, कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं सर, कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं था। वो बस आपकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि मैं कॉल कर लूं। आप बिजी होंगे। आई एम सो सॉरी सर। आप ना बाद में फ्री होकर प्लीज मुझे कॉल करना। ठीक है, ओके विधि। अब क्या करूं? बाजार भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। सामान भी चाहिए। विधि दी, आप अचानक? वो मैं ना यहाँ कुछ काम से आई थी तो मैंने सोचा सबसे मिलती हुई जाऊं। माँ पापा कहाँ है? वो तो छोटी मामी और मामा के साथ बाहर गए। बाहर गए इस वक्त? कुछ कहकर गए? कहाँ गए? नहीं, शायद वकील वगैरह से बात करने गए हो। वकील से बात करने? अच्छा ठीक है। अंदर आना, मुझे थोड़ा काम था। आजा। पैसे ढूंढ रही हो? हाँ। मत ढूंढो, सब खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। सब खर्च हो गए मतलब? मामी के सारे पैसे आपके शादी के खर्चे में चले गए और जो कुछ बचा था वो तो दुकान जाने के बाद सब खत्म हो गया। आपने सुना, आपकी शादी के लिए भी लोन लिया था। पर आपको अचानक पैसे क्यों चाहिए? हाँ सीमा, वो मैं यहाँ बाजार आई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो थोड़े पैसे कम पड़ गए तो मैंने सोचा वो वहां तक घर वापस क्यों जाऊँ, यहीं से ले लेती हूँ इसलिए। और वो मैं एटीएम कार्ड और वो क्या होता है वो फोन वॉलेट तो यूज करती नहीं, तुझे पता है, इसलिए। चल कोई बात नहीं, मेरे कमरे में होंगे वो किताबें दराज में, मैं देखती हूँ। विधि दी, हाँ आप इसमें से पैसे ले लीजिए।
अगर आप इतनी दूर से आए हो तो आपको पैसों की बहुत जरूरत होगी। नहीं सीमा, नहीं। क्यों? आप भी मुझे बिल्कुल प्रिया आंटी की तरह दूसरा समझते हो? तुझे क्या हो गया? तू कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल नहीं, और ऐसा कभी सोचना भी नहीं। देख वो क्या है ना, ये जो तेरी पिगी बैंक है ना, ये बहुत क्यूट है, ये बेकार में टूट जाएगी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अब दी, आपने ही सिखाया ना कि बच्चों को भी बड़ों की मदद करनी चाहिए। आपको याद है जब मामा मिलापनी माँ के दान पत्र से पैसे लेने वाले थे, आपने अपनी एमबी की फीस लौटाकर उनकी मदद की थी। क्यों? मैं आपके जैसी नहीं हूं? ये लीजिए। तू ना बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन तेरी बहन भी ना हिसाब की एकदम पक्की है। तेरी ये प्यारी वाली गुल्लक और तेरे पैसे मैं तुझे बहुत जल्द लौटा दूंगी, ठीक है? ठीक है। विधि, हाँ पापा। तू यहाँ पे अचानक? सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, सब ठीक है पापा। वो मैं ना यहाँ बाजार आई थी कुछ सामान लेने, तो सोचा घर के इतने पास आई हूँ तो मिलापनी माँ के दर्शन कर लूँ और आप सबसे भी मिल लूँ। वो कल एकादशी है ना माँ, तो एकादशी का खाना बनाना है, तो इसलिए। चल बहुत अच्छा किया तू आ गई। तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं माँ, वो घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना, तो मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी ना माँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। पापा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और मैं चलती हूँ। प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। और बाय दी। चलो, खुश रहो। हे मिलापनी माँ, मुझे ताकत देना कि मैं अपने माँ पापा के सारे प्रॉब्लम से लड़ पाऊं। ओहो, इतने छोटे से अमाउंट के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? एक काम करो, इसे पेटी कैश में डाल देना, ओके? योगेश, क्या है ये सब? देव दोस्त है हमारा, हर मुश्किल में उसने साथ दिया है। उसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? कोई दोस्त वोस्त नहीं है देव हमारा, और ये हम पहली बार थोड़े ना कर रहे हैं। और बाय द वे, आज इतना भड़क क्यों रही हो तुम? आई नो, ये सब पट्टी तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? वन सेकेंड, तुम उन लोगों के बारे में सोच रही हो जिन्होंने पल भर के लिए भी अर्जुन के बारे में नहीं सोचा। दिल तोड़ दिया उसका, दूर कर दिया हमसे, बर्बाद कर दिया अर्जुन को। वो देव और विधि, they deserve this। देव ने अर्जुन का दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि उसे दलदल से बाहर निकाला है। हमारा बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उससे प्यार नहीं करती थी, और इसे कहते हैं बर्बाद होना। और जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, and I'm sure about it। वाह, क्या पट्टी पढ़ाई है देव विधि ने तुम्हें। याद रखना, आज के बाद अगर मेरी निजी जिंदगी या मेरे काम में दखलंदाजी की ना, तो जाके रहना देव विधि के पास, निकल जाना मेरे घर से, समझी? कहां जा रहे हो? अंबा के पास। देव सर के बिना ये कमरा भी कितना अनजाना सा लगता है। क्या वक्त हुआ है क्या पता।
मेरा फोन ये साइलेंट पे कैसे देव सर के 3 मिस कॉल है, ये गुस्सा नहीं हुआ बस। हेलो देव सर, आई एम सो सॉरी सर। अच्छा सॉरी। वो मैं ना मम्मी जी के साथ थी और मेरा फोन मैं यही कमरे में भूल गई थी और फोन भी साइलेंट पर था। आई एम सो सॉरी सर। सर फिर सर? वो ऐसे नहीं होगा, मतलब वो धीरे धीरे आदत लगेगी मुझे। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कब तुम्हें ये आदत होगी कि तुम सर नहीं बोलोगे। अच्छा ये बताओ माँ की तबीयत कैसी है? सर मम्मी जी की तबीयत ना बहुत बेहतर है। मैं अभी अभी उनके ही कमरे से आ रही हूँ, बस उनकी आंख लगी तो मैं अपने कमरे में आ गई। पर सर ये अच्छा हुआ ना कि मैं यहीं रुक गई, अगर मैं आपके साथ चलती ना तो पूरा वक्त बस बेचैन रहती, यही सोचते रहती कि उनकी तबीयत कैसी है, उन्होंने दवाई ली या नहीं ली, उनका बुखार उतरा कि नहीं, यही दिमाग में घूमते रहता। माँ के बारे में तुम सोचती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या कि मैं जो तुम्हें मिस कर रहा हूँ वो? हाँ तो मैं भी तो आपको मिस, मतलब मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन सर आपका काम था, आपका जाना भी जरूरी था और कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो आप वापस आ जाएंगे। अच्छा ये मुझे बताओ आज पूरा दिन तुम्हारा कैसा रहा, सब बताओ मुझे, आई वांट टू नो एवरीथिंग। सर आज का दिन बहुत अच्छा था, आपको पता है माँ पापा और सीमा आए थे और हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी और बाल गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियां लाए थे, पीतल की, इतनी खूबसूरत मूर्तियां है वो एक रस्म होती है सर, और मम्मी जी ने ना उनकी स्थापना यहाँ हमारे घर के मंदिर में की है। दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ, चलो। ये देखिए सर। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। मेरी पता है मुझे वहां होना चाहिए था, मैं जब भी वहां जाता हूँ ना वो कितना अच्छी तरह मेरा स्वागत करते हैं, मैं वहां पे हुई नहीं उनका स्वागत करने के लिए, गलत है, नॉट डन, होना चाहिए था मुझे वहां। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप जब वापस आएंगे ना तब हम चलेंगे माँ पापा से मिलने। अच्छा बाकी सबका तुमने बता दिया, ये बताओ तुम कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब से आई है अब शगुन पे अब शगुन हुए जा रहा है। सिमी रायचंद खानदान की बेटी है और सीमा अनाथ है, ये कभी नहीं आऊंगी अब इस घर। नहीं सर, सबने बहुत प्यार से रखा है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ बस ये ना घर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है सर। ये तुम कितनी क्यूट हो यार, मैं तो यूं ही तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम तो एकदम सेट हो गई हो, अब तो मुझे लगता है कि मुझे आराम से अपना काम करना चाहिए यहाँ पे फुर्सत से। क्यों? नहीं नहीं, अब मैं आपके बिना और मेरे बिना क्या? मेरे बिना बोल रही थी ना, क्या मेरे बिना क्या? तो देर हो गई है ना बहुत, हाँ भी बहुत थक गए होंगे तो आप सो जाइए। मैं भी बस सोने ही जा रही हूँ, तो गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। ना